हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज है हमारी भाई जो 5 अगस्त और आज तक की करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जी पे बात करेंगे। और ये करंट अफेयर हमारी जो द हिंदू, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियोज और जितनी भी न्यूज़ है ना, जहाँ से भी यूपीएससी या अदर जो एग्जाम जिसमें जो करंट अफेयर पूछी जाती है उनको जो सभी को कवर करता है। अब देखो कि क्वेश्चन बनता है कि भैया क्या इसको जो इस क्लास करने के बाद जो किसी जो न्यूज़पेपर को पढ़ने की आवश्यकता रह जाती है। वैसे तो भाई देखो 99% तो है नहीं, अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो कर सकता है। तो बेल फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है भाई, देखो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, बन के उसको जो प्रेस कर लो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का भी और आपका व्हाट्सएप का भी, तो वहां से जाके आप जुड़ सकते हो। तो बेल फर्स्ट हमारा टॉपिक जो बेल अंडर द PMLA क्या है ये, तो इसको चीज को समझेंगे सर। तो एक्सप्लेन द हैज बीन द अंडर द PMLA द बिकम द नियर द इम्पॉसिबल क्या है। रिसेंटली इन द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ द विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस द यूनियन एंड द इंडियन गिव्स द जुडिशनरी द स्टम्प्स अप्रूव्ड द ट्विंस कंडीशंस बेल्स अंडर द सेक्शन जो 45(1) ऑफ द प्रिवेंशन द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो PMLA। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी बनाम जो भारत संघ के मामले में धन संशोधक विधेयक अधिनियम 2002 PMLA की धारा 45A के तहत जो जमानत जुड़वा शर्तों को जो मंजूरी न्यायिक मोहर दे दी है। तो क्या है देखो ये PMLA द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये PMLA में जो FIR रिपोर्ट की तरह जो ECI रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट के आधार पर जो आगे केस चलता है। आप जो FIR के बिना किसी भी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब जो PMLA की जो बेल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो बेल मिलना जो असंभव सही है। 2018 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया था कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस जो इंडिया का जो केस आया है, अब जो PMLA में दो जो कंडीशंस हैं इसके जो बाद जो आपको बेल मिलेगी। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की अपनी मोहर लगा दी है, तो सारी चीज को देखो समझेंगे कि केस कंडीशन क्या है भाई। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी, यदि किसी बेल के लिए फाइनल करता है तो जो आयोजक अपोज खड़ा है, तो वो जो अपोज करता है तो वो बोलेगा तो बेल नहीं मिलेगी, अपोज तो करेगा, सीधी सी बात है भाई। दूसरी कंडीशन क्या है, बेल तभी मिलेगी जब जो कोर्ट को लगेगा कि जो व्यक्ति का कोई इस तरह काम नहीं किया, कोई काम किया तभी तो वहां पहुंचा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो 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 एक टेररिस्ट के समान है। अब जो निकेश शाह केस में जो PMLA सेक्शंस 2 जो हमारा 45A में जो सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग को जो इतना क्राइम थोड़ी है बोल दिया था, पहले बोला हुआ था। अब जो गवर्नमेंट जो ने PMLA को संशोधित कर दिया और विजय मदन लाल चौधरी के जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ा क्राइम है, लेकिन बेल को सख्त करो कि बेल सख्त करो, बेल मिलना इसके बड़ा क्राइम है ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखते हैं कि ये हमारा ये PMLA सेक्शन 45A of the PMLA requires that the before the person of the released on the bail the bonds and the public prosecutors must be the initially given the opportunity to oppose the applications। PMLA की धारा के अनुसार जो किसी व्यक्ति को जमानत या बॉन्ड पर रिहा करने के पहले जो आवेदक को शुरू में आवेदक का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरे में जब आवेदक को जो विरोध किया जाता था तो अदालत ने इस बात को संतुष्ट होना चाहिए कि ये मानने के लिए उचित आधार है। आरोपी जो आधार अपराध का जो दोषी नहीं है और जमानत के पर उसे रहते हुए कोई अपराध की संभावना नहीं है। मुद्दा इशूज क्या है भाई, देखो शर्तों के जो को मानने और जो कठोर होने के कारण जो चुनौती दी गई थी, क्योंकि जमानत के स्तर पर जो बेगुनाहों का जो आधार उलट देते थे और जो उलट दे देते। दूसरे शब्दों में प्रावधान निर्दोषता के अनुपात जो स्थापित जो सिद्धांत को उलट देना है, जो निर्देश देता है कि जो यह एक विचाराधीन व्यक्ति को निर्देश करता है कि जब कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता। यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जमानत का देरी या इनकार करने को सुप्रीम कोर्ट ने जो सत्येंद्र कुमार अंतरिल जो बनाम जो CBI के मामले में जो अपनी आपराधिक न्यायिक जो प्रणाली को अन्याय अपराध के लिए एक और जो कारक के रूप में पहचाना था। अन्य जो अदर जो एक्ट कौन से अदर जो अधिनियम है, इसी तरह के जो प्रावधान गैर कानूनी जैसे गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा जो 43D जो 5 जो नारोटिक्स ड्रग कंट्रोल ड्रग्स एवं जो
जो साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा जो 37A के लिए आतंकवादी और जो विघटनकारी गतिविधियों की धारा जो 8 में किया गया है, अधिनियम 1987 टाडा। सर्वोच्च न्यायालय, द अर्लियर द पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व स्थिति क्या थी? तो निकेश ताराचंद बनाम जो भारत सरकार ने 2018 में जो मामले में सुप्रीम कोर्ट के माना था ये अपराध जो आतंकवाद जितना जो जघन्य नहीं है, ये जो जितना जघन्य नहीं है 2018 में माना था। अब इसमें चेंज किया है, बल्कि जो सूची में ए में जो सूचीबद्ध किए गए जो विधेयक अपराध हैं, इसलिए अदालत ने जो धारा 45 को एक जो सैद्धांतिक एवं जो आपराधिक जो संविधान अनुच्छेद 14 और जो 21 का उल्लंघन करते हुए रद्द कर दिया था। अब क्या वाट नाउ, अब क्या है भाई, देखो निकेश शाह जो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो धारा 45 में 2018 में अधिनियम 13 के तहत जो संशोधित किया गया है, वो संशोधन की धारा में जो पीएमएलए के तहत जो सभी अपराधों के लिए जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को लागू किया गया था। हाल ही में जो विजय मदन लाल मामले में जो एक संशोधित धारा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए फिर चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चूंकि धारा जो 45 के कानून की किताब से हटाया नहीं गया था, इसलिए इसे जो संवैधानिक माना गया है और जिसमें जो संसद कोष में ठीक करके जो प्रावधान को जो पुनर्जीवित करने का लिए स्वतंत्रता थी। विजय मदन लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक जो मनी लॉन्ड्रिंग टाडा के तहत आतंकवादियों के लिए अपराध से निपटने के लिए मांग में जो अपराध नहीं माना जा सकता। इसे कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का एक वित्तीय प्रणाली है देशों की जो संपूर्णता और अखंडता सीधा प्रभाव पड़ता है और इसे जो जघन्य अपराध माना जाता है। तो देखो ये सारी चीज निकल के मैंने समझा दिया ऐसी चीजें। तो इससे रिलेटेड देखो ये सर्च कर सकते हैं आप जो पीएमएलए के बारे में परिवर्तन निर्देश साल लिया जो वित्तीय कोपाई जो इकाई भारत के लिए उच्चतम न्यायालय के बारे में, और प्रीलिम स्पेसिक के लिए देख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है, जो धन जो शोधन निवारण अधिनियम के बारे में, इसके उद्देश्य पीएमएलए के तहत जो जांच के अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और जो न्यायिक समीक्षा, तो ये सारी चीजें हैं। और देखो एक क्वेश्चन है देखो प्रीलिम्स के लिए है, जो भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कि कानूनों और जो कार्यकारी आदेशों के लिए संवैधानिक निर्णय लेने की जो कार्यपाल की शक्ति के बारे में बात करता है ये, तो ए इज द करेक्ट आंसर इसका। और जो मेंस के लिए स्पेसिफिक देख सकते हैं क्वेश्चन है, तो ये है हाउ इज द सुप्रीम कोर्ट द चेंज द व्यूज ऑफ द सेक्शन 45 ऑन द प्रिवेंशन द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 टू डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन और जजमेंट। धन संशोधन विधेयक अधिनियम 2002 की जो धारा 45A के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए किस प्रकार दृष्टिकोण बदल दिया है, निर्णय के लिए निर्धारित का जो चर्चा करें। नेक्स्ट है भाई नैन्सी पॉलिसी आज ताइवान विजिट। तो नैन्सी पॉलिसी की जो ताइवान विजिट है, तो ये भाई देखो ये चर्चा में है, क्यों है नैन्सी पॉलिसी। जो नैन्सी पॉलिसी चाइना की जो एक तरह से धज्जियां उड़ाती हैं, इनकी जो ये लगभग 30 साल से जो इस सत्ता उसमें है, मतलब एक तरह से लीडर है, बहुत अच्छी लीडर है, और ये इन्हीं की जो ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी ये तंज कसती रहती है चाइना पे, और इनकी जो दाल रोटी इसी से चल रही है ऐसे बोल सकते हैं। और 1997 के बाद ताइवान में इतनी बड़ी विजिट कोई कर रहा है जो ये नैन्सी पॉलिसी है उसके बाद। तो चाइना कहता है कि चाइना को क्यों डर लग रहा है, क्यों क्या है, क्या मैटर है। चाइना का जो स्टंट क्या है, तो देखेंगे भाई ताइवान चाइना का जो पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी के तहत जो चाइना कभी भी जो ताइवान को अपने से में मिला लेगा ऐसा बोलता है चाइना में हांगकांग मकाऊ को अपना मानता है, जो हांगकांग मकाऊ को सबको अपना मानता है। और दुनिया में जो 13 देश हैं जो ताइवान को अलग देश मानते हैं, बाकी जो नहीं मानते उसको चाइना में जो कंसिडर करते हैं, वन चाइना पॉलिसी को जो सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई सारी क्या चीज़ है। एक्सप्लेन द व्हाट इज द चाइना ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द नैन्सी पॉलिसी विजिटिंग द ताइवान। तो ये इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी एंड डेवलप्ड ऑफ नेशंस इंडिया एंड द नेबर्स में जो कवर करेगा, जीएस पेपर 2 में रखेंगे भाई इसको हम। तो देखते हैं द स्पीकर्स ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पॉलिसी एंड द लैंडेड द ताइवान द Tuesdays to August evening and the ignoring the Chinese tweets and the warnings of the president of the Xi Jinping। तो प्रतिनिधि सभा ने जो अध्यक्ष नैन्सी पॉलिसी चीनी खतरों के लिए राष्ट्रपति के लिए शी जिनपिंग की चेतावनी का अनदेखा करते हुए मंगलवार को 2 जो शाम को ताइवान में उतरी। और द डिटेल्स के लिए नैन्सी पेलोसी को ताइवान की 1/4 सदी में किसी भी अमेरिका जो अधिकारी किसी भी द्वीप की उच्चतम जो स्तरीय यात्रा होगी उनकी सबसे बड़ी। तो नैन्सी पॉलिसी राष्ट्रपति पद की जो कतार में दूसरे पद पर है। सबसे पहले देखो कौन से आगे भाई, जो हमारे जो बाइडेन है, जो बाइडेन के बाद दूसरे कौन है, कमला हैरिस है, उसके बाद इन्हीं का नंबर आता है। 1997 के बाद जो ताइवान की जो यात्रा के बाद जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो अमेरिका राजनेता होंगे, पॉलिसी अपने जो 3 दशकों में सबसे अधिक समय तक जो कांग्रेस के मुख्य रूप में जो मानव अधिकार और जो लोकतंत्र के थे चीन की जो कट्टर आलोचक रही हैं। मतलब इस तरह से ये जो आलोचना करती हैं उनकी चीन की जो कट्टर है वो पूरी।
जो विशिष्ट अमेरिकी जो राजनेता दशकों के लिए कई जो मोर्चों पर चीन की जो आलोचना करते रहे हैं। चाइनीज कॉन्करेंस क्या है भाई, चीन की जो चिंताएं क्या क्या है भाई। तो ये चीन के लिए जो ताइवान के लिए वरिष्ठ अमेरिकी जो व्यक्ति की जो उपस्थिति का ताइवान की स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार के अमेरिका जो संकेत देगी, तो ये बोल सकते हैं कि भाई ताइवान की भी एक अलग राष्ट्र है, देखो इस तरह तवज्जो दी जा रही है उन्हें, जो उनका देखो ये जो भाई ये विजिट कर रहे हैं, अमेरिका विजिट कर रहे हैं, जबकि जो अमेरिका है अपने जो हथियार बेचने की उसमें फिराक में है, क्योंकि वो बस किसी तरह जो ताइवान से युद्ध हो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं और फिर पीछे हट जाएंगे, इस तरह का है उनकी जो पॉलिसी। तो पॉलिसी का पेलोसी का जो ताइवान का जाना चीन की जो संपूर्णता और जो क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा, और जो चीनी जो अमेरिका संबंधों के नींव के जो गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। ताइवान की स्वतंत्रता बलों के लिए गंभीर रूप से जो गलत संकेत भेजेगा, जबकि जो अमेरिका जो ताइपे के साथ जो कोई औपचारिक संबंध नहीं है, यह जो ताइवान का जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और जो हथियारों के लिए आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। और द व्यूअर ऑफ द ताइवान का जो विचार क्या है भाई, तो ये हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र जो ताइवान को एक अलग रूप के जो मान्यता नहीं देता, संयुक्त राष्ट्र में ने भी नहीं दिया हुआ भाई। वास्तव में दुनिया भर के जो 13 देश हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो अमेरिका जो कैरिबियंस और जो ओशियंस और जो वेजिटेरियन जो इसमें शामिल है, जो इसको बस अब अलग राष्ट्र मानते हैं, बाकी जो इसमें वन चाइना पॉलिसी में ही जो इसका समर्थन करते हैं और इसी में कंसिडर करते हैं। अमेरिका ने 1970 के दशक में वन चाइना पॉलिसी नीति अपनाई रखी है, जिसके तहत जो चाइना को चीन के हिस्से के रूप में जो मान्यता देता है, लेकिन जो चाइना ताइवान के जो ईस्ट के साथ जो इनके जो औपचारिक संबंध है, ऐसी रणनीति जो इस तरह की रणनीति को जानबूझकर जो स्पष्ट रूप से जो जाना जाता था। जून में जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर ताइवान पर हमला किया गया तो जो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। इसके लिए उसके तुरंत बाद यह है जो स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका ताइवान पर जो स्वतंत्र रूप से समर्थन नहीं करता, कि भाई हम तुम्हारे पे स्वतंत्र रूप में जो नहीं करते, जो आपके जो समर्थन नहीं करेंगे। ये चाइना हो गया, ये देखो तापी है ताइवान, ये साउथ जो चाइना सी, तो ये सी कंडीशन, ये है हमारी लोकेशन। चाइना ताइवान इशू क्या है, चीन ताइवान जो मुद्दा, ताइवान जो दक्षिणी पूर्वी चीन का जो तट है, लगभग जो 160 किलोमीटर की एक द्वीप के लिए फूजी काउन जो झोंग और जो जियामेन्स और चीनी जो शहरों के सामने है। यह जो शाही किंग्स और राजवंश द्वारा जो प्रसिद्ध था, इसके बाद जो नियंत्रण 1895 में जापानियों द्वारा चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान की हार के बाद जो द्वीप जो वापस जो चीनी हाथों में चला गया। 1949 के बाद जो गृह युद्ध के बाद जो चीन और ताइवान अलग हो गए थे। जो मांग ओत्से युंग तुंग नेतृत्व में कम्युनिस्ट वार के लिए चीनी के गृह युद्ध के लिए जीतने के बाद जो राष्ट्रीय जो क्योमोत्सिंग और जो नेता चुआंग शोक से के 1949 में ताइवान जो भाग गए। चुआंग और जो चिंग और जो कोई शेख के लिए द्वीप पर जो कोई गणराज्य की जो सरकार की स्थापना 1975 के बाद राष्ट्रपति बने। बीजिंग में कई जो ताइवान अस्तित्व में और जो एक स्वतंत्र राष्ट्र राजनीतिक रूप में जो मान्यता नहीं है, और ये तात्विक रूप से हमेशा चीनी प्रांत था। ताइवान का कहना है कि आधुनिक चीनी जो राज्य 1911 में जो क्रांति के बाद ही बना था, उसके बाद जो चीन के लिए जो जनवादी और जो गणराज्य का जो हिस्सा नहीं है, जो कम्युनिस्ट क्रांति के लिए स्थापित हुआ था। चीन के लिए एक देश जो दो प्रणाली के रूप में जाने वाला जो एक साथ सामने रखा है, जिसमें ताइवान को चीन के रूप में पुनर्मिलन और स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण स्वायत्तता की दी जाएगी। ताइवान के लिए प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने चीन की जो यात्राओं को निवेश कर जो नियमों को जो ढील दी है। भारत का स्टैंड क्या है, इंडिया स्टैंड क्या है। भारत ने जो वन चाइना नीति के लिए स्वीकार के लिया है, जो ताइवान और तिब्बत की चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करती है। भारत और ताइवान के बीच में जो औपचारिक जो राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन जो 1995 के बाद जो दोनों देशों के बाद एक दूसरे की जो राजधानियों और जो प्रतिनिधि को लिए कार्यालय बनाया गया रखा है, जो वास्तविक रूप से दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं। तो रिलेटेड सर्च देख लेते हैं इसके लिए। वन चाइना पॉलिसी, 5 जो फिगर्स जो पॉलिसी, क्वाड, मालाबार एक्साइज, साउथ इंडिया जो साउथ चाइना सी जो इश्यूज और इंडो ताइवान रिलेशन। तो ये देखो, ये देखना है रिलेटेड सर्च में इससे। जो और पिलियम स्पेसिफिक के लिए देख सकते हैं क्या क्या है। देखो तो ताइवान का स्थान और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो मैंने बता दी मैप में। वन चाइना पॉलिसी के तहत जो चीन का द्वारा क्षेत्रों पर जो प्रशासन किया जा रहा है उसके बारे में, और ताइवान का जो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कौन मानता है, और दक्षिण चीन सागर के देश में जो किंग राजवंश। तो ये अब देखो फार्मोसा का एक जो देखो एक क्वेश्चन है, तो ताइवान, हांगकांग और इंडोनेशिया और इसका नहीं, तो ये ताइवान का जो हिस्सा है। और मैन स्पेसिफिक के लिए दे सकते हैं, व्हाई आर द प्रपोजल ऑफ द नैन्सी पॉलिसी और द ताइवान द राइज्ड इश्यूज चाइना द टेंशंस। तो ताइवान की जो प्रस्तावित नैन्सी पॉलिसी यात्रा की जो पॉलिसी यात्रा के लिए अमेरिका चीनी के तनाव को क्यों बढ़ा दिया है, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा
वर्ल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, तो इसके बारे में देखेंगे भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में। तो रिजर्वेशन, और इसके बाद जो लोकसभा द पासिड द वर्ल्ड लाइफ द प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, ये एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये जीएस पेपर 3 में कवर करेगा भाई। अब देखते हैं भाई, तो द लोकसभा ऑफ द पास्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2021 सीकिंग द इंक्रीज द स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, लोकसभा के वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021 में पारित किया गया था, जिसके जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और जो वन्य जीवों की वनस्पतियों को जो प्रलुप्त प्राय जो प्रजातियों जो सिटीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन में लागू मान की गई थी। विवरण देखते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण विधेयक जो 2021 लोकसभा के लिए पर्यावरण जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 17 सितंबर 2021 को पेश किया गया था। विधेयक के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में विधेयक करता है कि यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों के जो संरक्षण को नियंत्रित करता है। विधेयक के कानून के तहत जो संरक्षित प्रजातियों के लिए बढ़ाने और जो वन्य जीव के जो वनस्पति सिटीज को प्राप्त लुप्त के लिए संरक्षण और जो लागू करने का प्रयास करता है। विधेयक का जो प्रावधान क्या है, प्रिवेंशन जो प्रोविजंस ऑफ द बिल, तो सिटीज, यह द विधेयक जो विधेयक वनस्पति प्राप्त जो लुप्त प्राय जो प्रजातियों सिटीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन के जो प्रावधानों को लागू करने का जो प्रयास करता है। अनुसूचियां क्या है, शेड्यूल्स कौन कौन सी है वर्तमान में अधिनियम के, जो विशेष रूप से जो संरक्षित पौधे एक, जो विशेष रूप से संरक्षित जो जानवर 4 और कृत्रिम पौधे प्रजातियों के लिए एक सूची में 6 के लिए 6 सूचियां है। और देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी ये आया है तो और जो अपने आप में तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखो हो सकता है बोरिंग है, लेकिन अच्छा है क्योंकि पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो बिल निम्नलिखित में से द्वारा जो अनुसूचित कुल मिलाकर जो घटाकर जो 4 कर दिए गए हैं। विशेष रूप से जो संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूची संख्या के लिए 2 घटाकर 2, 1 से अधिक सुरक्षा स्तर पर के लिए वर्मिन जो प्रजातियों के लिए शेड्यूल को हटा दिया गया है, और जो एक सम्मिलित करता है CITES के लिए एक परिशिष्टों के लिए सूचीबद्ध जो नमूनों के लिए कई नई अनुसूची है। जो आक्रमण विदेशी जो प्रजातियां, बिल केंद्र सरकार द्वारा आक्रामक जो विदेशी प्रजातियों द्वारा आयात, व्यापार, कब्जे तक जो प्रसार और जो विनियमित और जो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। आक्रमण विदेश प्रजातियों जैसे पौधे और जानवरों के लिए प्रजातियों को संदर्भित करती है, जिसके लिए भारत के मूल निवासी नहीं है और उसके लिए परिचय किसी वन्य जीव आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संरक्षण भंडार, द कन्वर्जेंस ऑफ द रिवर्सेस, तो यह अधिनियम के तहत जो राज्य सरकारें जो राष्ट्रीय उद्यानों और जो अभ्यारण्यों के आसपास जो क्षेत्रों में वनस्पति और जीवों के जो आवास की सुरक्षा के लिए एक संरक्षण आरक्षित के रूप में घोषित कर सकती है, और जो बिल केंद्र सरकार द्वारा एक संरक्षण रिजर्व के लिए अनुसूचित करने का अधिकार देता है। जो अभ्यारण्यों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द सेंचुरीज, तो अधिनियम के द्वारा जीवन गार्डन के लिए एक सभी जो अभ्यारण्यों को नियंत्रित करके और जो प्रतिनिधित्व करने और जो बनाए रखने के लिए काम सौंपता है। वन्य जीव गार्डन के लिए नियुक्ति सरकार द्वारा करती है। बिल निर्देशित करता है कि जो मुख्य वार्डन के लिए कार्यवाही अभ्यारण्य के लिए प्रतिनिधित्व और जो योजनाओं के अनुसार होनी चाहिए। 6 है हमारा जो प्रबंधन प्राधिकरण, तो ये मैनेजमेंट ऑफ द ऑथोरिटीज, विधेयक के अनुसार जो एक प्राधिकरण के लिए प्रावधान करता है जो नमूने के व्यापार के लिए निर्यात और जो आयात परमिट करता है। समुचित नमूने के लिए व्यापार के लिए संग्रह प्रत्येक व्यक्ति को लेन देन और जो प्रबंधन प्राधिकरण के लिए सपोर्ट करना चाहिए। जो क्या है, साइंटिफिक अथॉरिटी क्या है, वैज्ञानिक प्राधिकरण। बिल एक वैज्ञानिक जो प्राधिकरण प्रदान करता है जो व्यापार में किए जा रहे नमूनों को जो अस्तित्व पर जो अभाव में जो संबंधित पहलुओं पर जो सलाह देता है। दंड क्या है भाई, देखो पेनल्टीज क्या क्या, जो अधिनियम जो प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जो कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। जुर्माने को जो बढ़ाया गया है। जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जो संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो जानवरों, पौधों को विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियों संरक्षण और आवश्यक संबंध का कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार जो पौधे और जानवरों के लिए शेड्यूल को भी जो सूचीबद्ध किया गया है, जिसे सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है। अधिनियम कई प्रकार के संशोधित किया गया है। संशोधन जो 2006 में किया गया था। तो सिटीज के लिए देखो, वन्य जीवों और जो वनस्पतियों के लिए जो लुप्त प्राय जो प्रजातियों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन, सिटीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिसका जो राज्य और क्षेत्रीय
आर्थिक एकीकरण और जो संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं। इसका उद्देश्य एक सुनिश्चित करना और जंगली जीव जानवरों और जो पौधे को नमूनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अस्तित्व में खतरा न हो। सिटीज के लिए संकल्प ने 1963 में सिटी जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वेंशन ऑफ नेचर की बैठक हुई, जिसमें 1975 के बाद लागू हुआ कि 183 सदस्य शामिल हैं जो उन नियमों को लागू करने के लिए अपनी सीमाओं के लिए भीतर जो कानून लागू और जो CITES के नियमों को जो पालन करते हैं। भाई देखो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड सर्च देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, द शेड्यूल्स ऑफ द WPA और सिटीज ऑफ द अपेंडिक्स। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं परिशिष्ट इसके बारे में, और स्पेसिफिक जो विलियम्स स्पेसिफिक के बारे में, जो विधेयक के बारे में, जो बिल के बनाया मोड जो जोड़ा गया प्रावधान है विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की सुरक्षा की स्थिति में, और जो एनआउट ऑफ द, तो ये सारी चीजें देख रेड बुक डाटा। और ये देखो विलियम्स के लिए क्वेश्चन है, तो आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुसार जो कथन पर विचार कीजिए। NBWL के लिए अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह वन्यजीव को वनों के लिए संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा हमारा जो वन्यजीव एवं जो जलवायु परिवर्तन बोर्ड के लिए जो उपाध्यक्ष है। तीसरा हमारा जो बोर्ड प्रकृति के लिए सलाहकार है। यह केवल जो बोर्ड के वन्यजीव के लिए जो नीति बनाए रखने का सलाह देता है। तो हमारा 1 और 2, बी हमारा 2 और 3, सी हमारा 1 और 3, डी हमारा 1 2 3। तो ये हमारा डी 1 2 3 इज द करेक्ट, तीनों ही हमारे इसका करेक्ट आंसर है। तो मैन स्पेसिफिक के लिए देख सकते हैं डिस्कस द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये हमारा देगा वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 के इसके महत्व पर जो चर्चा करें। नेक्स्ट भाई तो टॉपिक है भाई देखो बहुत ज्यादा, ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, रिजर्वेशन इन इंडिया। तो रिजर्वेशन इन इंडिया, तो झारखंड ने एक जो भर्ती निकली थी अभी उसमें कह दिया कि ये 13 कोई जॉब मिलेगी जो बाकी को नहीं मिलेगी। तो सही है, देखो सारा जो एक चर्चा का मुद्दा है संविधान का जो 16वां भाग रिजर्वेशन में जो सपोर्ट करता है। अब देखते हैं भी कैसे क्या क्या चीज़ है। तो जो ये हमारा जो GS पेपर 2 में कवर करेगा इशूज रिलेटेड द SC एंड द गवर्नमेंट एंड प्लान एंड पॉलिसीज। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स एंड द ट्यूजडे द क्वेश्चंस द झारखंड गवर्नमेंट 2016 decisions grant of the 100% reservation local the peoples or 3 schedules the areas of public jobs। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में 13 अनुसूचियों के लिए स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण देने के लिए झारखंड के लिए 2016 के फैसले को मंगलवार को रद्द कर दिया। और जो इसके लिए 2016 में 13 अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों और निष्कासित के लिए 100% आरक्षण के लिए सरकारी स्कूलों के लिए जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जस्टिस MR शाह के लिए विविध जो नागरत्ना बेंच ने हाई कोर्ट में उसके फैसले को बरकरार रखा और जिसने नागरत्ना ने बरकरार रखा सरकार के फैसले के भेदभाव और जो अस्वीकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नागरिकों के पास जो समान अधिकार हैं एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरे अवसर के लिए बहिष्कार करने भारत के लिए संविधान के संस्थापकों को विचार नहीं किया गया है। कोर्ट का कहना है कि यह एक निर्णय जो असंवैधानिक था और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 16 और जो 16(3) और जो 35 AI में जो विपरीत है। आरक्षण क्या है? व्हाट इज द रिजर्वेशन? आरक्षण लोगों को जो शिक्षा, छात्रवृत्ति, नौकरी और जो आदि में सुविधा करने के लिए प्रतिक्रिया है जो एक ऐतिहासिक न्याय का जो न्याय का जो उन्होंने जो प्रॉब्लम का देखो सामना किया है उनके लिए तो स्कॉलरशिप इस तरह का देना जो भाई एजुकेशन में और जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो ये जो आरक्षण कोटा आधारित जो संरचनात्मक जो मतलब पॉजिटिव वे में एक जो कार्रवाई के रूप में है, यह आरक्षण जो संवैधानिक कानूनों और जो वैधानिक कानूनों और जो स्थायी नियमों पर जो शासन होता है। भारत के लिए जो आरक्षण प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य जो वंचित समुदायों की जो सामाजिक और जो शैक्षिक स्थिति के सुधार करना और इससे जुड़ के लिए जो जीवन में सुधार करना है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जाति आरक्षित और जो आरक्षण प्रणाली का विचार रूप से जो विलियम हंटर और जो ज्योतिबाई फुले ने 1882 में दिया था। आज जो आरक्षण मौजूद है वह 1933 में पेश किया गया था जब ब्रिटिश राजमंत्री जो राम से मैकडोनाल्ड ने जो संपादित पुरस्कार प्राप्त किया था। आज़ादी के बाद जो शुरू में केवल SC और ST का आरक्षण का प्रदान किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिश पर 1991 OBC को संरक्षण के दायरे में रखा गया था। तो यह देखो एक ये PT का क्वेश्चन बन सकता है किसके आयोग पे। तो ये मंडल आयोग की सिफारिश पे जो 1991 OBC को संरक्षण के दायरे में रखा गया। जो संवैधानिक प्रावधान है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है, तो ये भारत की जो संविधान जो है संविधान की बात करते हैं।
संघीय सूची और जो SC/ST के लिए सूची के लिए कल्याण कार्यों के लिए गठन के लिए संवैधानिक अधिकार है। संविधान अनुच्छेद जो 15 जो 4 और जो 16(4) के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लाभ का उसकी बात भी करता है। सुप्रीम कोर्ट एंड द रिजर्वेशन, तो इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष श्रेणी के लिए कुल जो आरक्षण जो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात कही है। तो रिलेटेड सर से देख सकते हैं तो मंडल कमिश्नर, क्रीमी लेयर्स और जो संपार्थिक पुरस्कार और जो पूना समझौता, तो ये देखो इसमें स्पेसिफिक के लिए देख सकते हैं हम अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 जो 15(4) और जो 16 जो 4 और जो संविधान जो 77वां संविधान संसद जो अधिनियम संशोधन अधिनियम और जो अनुच्छेद हमारा 330 और 332 जो 103वां संविधान संशोधन मद्रास राज्य बनाम जो श्रीमती जो चंपारण जो देरो राजहंस 1951 का मामला और जो प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, तो ये सारी चीजें देखो एक से क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 243D के अनुसार जो प्रत्येक पंचायत राज में तिहाई सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दूसरा हमारा जो है प्रत्येक पंचायत में जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कम से कम तिहाई अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रत्येक स्तर पर जो पंचायतों के लिए अध्यक्षों की कुल संख्या तिहाई के लिए कुल महिलाओं की आरक्षित नहीं है। तो फिर में कौन सही है? केवल 2 और 3, तो इसमें से 2 और 3 हमारा ठीक है। नेक्स्ट है भाई मैन के स्पेसिक के लिए देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान स्थिति में प्रतियोगिता की नौकरी को उच्च आरक्षण के लिए युक्ति संगत बनाने के लिए जरूरत है आरक्षण, जो टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है भाई हैवी रेनफॉल इन केरला। सरकार ने स्कूल जो यहाँ पे जो छुट्टी कर दी है इस तरह की जो सारी जो है और स्कूल कॉलेज ऑफिस सब, क्यों? क्योंकि देखो जो अरब सागर से है ना, तो देखो ये कुछ इस तरह से पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये हुआ तो यहाँ अरब सागर हो गया और यहाँ पे जो हमारा इंडिया का मैप है, तो यहाँ से जो आएंगी अरब सागर से पहुँचने आ रही हैं और जो ये मॉइस्चर उठा के ला रही हैं, तो इसलिए जो बारी बारी से हो रही है। तो एक्सप्लेन द व्हाई द हैवी रेन्स ऑफ द बैटरिंग्स ऑफ द केरला, क्यों हो रही है? तो ये देखते हैं। आफ्टर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पुअर रेनफॉल्स ऑफ द जून एंड जुलाई द ऑलमोस्ट ऑफ 3 द मंथ्स ऑफ केरला इज the experiencing of the heavy snowfalls and the month of the several areas of brings flooding। तो जून और जुलाई के बाद जो खराब बारिश के अनुभव के बाद जो केरल ने लगभग जो 3/4 से और इस महीने जो बारिश हो रही है इसमें जो इलाके में बाढ़ के कगार पर है। तो विवरण केवल 3 वर्षा जो कम से कम 3 वर्ष में जो वर्षा के मौसम की जो ट्रिगर कर रहा है पछुआ पवने अरब सागर में तेज पवना जो चल रही है जो केरल से ऊपरी नमी ला रही है। पूर्व पश्चिम जो ईस्ट वेस्ट और द विंड तो सीलर, तो ये क्या है? वर्षा के लिए वृद्धि के लिए एक अनुमान प्रायद्वीप 10 डिग्री उस में स्थित है और जो पूर्व पश्चिमी जो कतरनी क्षेत्र में उपस्थिति है। यह जो ऊर्ध्वाधर क्षेत्र है जो निचले मध्यवर्ती वायुमंडलीय क्षेत्रों में प्रबल हो सकती है। उच्च गति के कारण जो सक्रिय हवाओं के लिए बातचीत करने के लिए अनुमति देता है। यह क्षेत्र जो मानसूनी हवाओं को जो सक्रिय करने के लिए की बात करता है, जिससे जो प्रभाव के क्षेत्र में जो तीव्र वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ और जो क्रोमिरिन्स क्षेत्रों में जो बीच चल रही है जो उत्तर दक्षिण ट्रफ के लिए स्थिति के लिए दक्षिण केरल के लिए करीब स्थित है और यहाँ वर्षा का जो कारण बन रही है। नेक्स्ट है हमारा द्वारा अम्यूर बिरयानी। तो भाई अम्यूर बिरयानी का जो अंबूर बिरयानी का क्या मामला है इसके लिए देखते हैं। ये एक फेस्टिवल है जो होल्ड पर रखा है। इसके लिए बीफ नहीं लगेगा और जो सुअर का जो मांस भी नहीं लगेगा, ये बात कही गई है यहाँ कलेक्टर ने। गाय और जो सुअर के मांस के बिना जो ये बिरयानी बनानी है, इसमें बात कही गई। तमिलनाडु में जो GI टैग के लिए इसके लिए ये फेस्टिवल किया जाना था। कलेक्टर ने इस मौके जो रोक दिया गया है और जो शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने जो नोटिस थमा दिया है, ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें जो राज्य ऐसा कर रहा है तो कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो 75% लोग जो बीफ और जो भाई गाय और सुअर का मांस खाते हैं वो पहले भी जो ये जो भाई एक तरह से ये किया जाता रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि अब पहली बार हो रहा। तो सिरोंगा जो सोमा नाम के चावल से बनाई जाती है जिसमें जो खुशबू आती है। तो देखो ये अपने आप में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का जो विषय है और पता होना चाहिए। तो एक्सप्लेन द व्हाई द बिरयानी फेस्टिवल्स ऑफ द तमिलनाडु द स्ट्रीट्स ऑफ रॉ एंड द एक्सक्लूसिव द बीफ। तमिलनाडु ने अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि प्रस्तावित जो अंबूर बिरयानी उत्सव में जो गौमांस को बाहर करना जो भेदभाव समान होगा और जो राज्य प्रायोजित कार्यक्रम के लिए इस प्रायोजित से बचना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है? लगभग 2 महीने पहले जो तिरुपत्तूर जो कलेक्टर्स के लिए कुशवाहा ने कहा है कि जो बीफ और जो
जो बिरयानी स्टॉलों के लिए अंबूर बिरयानी जो थिरुजीविजा 2022 में रखा जाएगा, इसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठनों ने कदम की आलोचना करते हुए जो विवाद को खड़ा कर दिया था। तो लगभग जो उसी समय जो 12 मई को जो आयोग ने कलेक्टर को नोटिस किया और जो बिरयानी उत्सव में जो सांप्रदायिक आधार पर जो भेदभाव का सवाल उठाया। बिरयानी महोत्सव मई और जो तिरुपत्तूर जिला प्रशासन के अंबूर शहर में जो 3 दिवसीय बिरयानी उत्सव जो 13 और 15 मई को जो घोषणा की, जो एक सिरा गांगा जो सांबा बनी हुई जो अच्छी मसालेदार बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है। यह है जो सुगंधित छोटा ओजन मोटा अनाज वाला चावल है। 2019 में जो वोल्लोर में को 3 जिलों को जो यहाँ पे जो विभाजित करके जो एक 3 जो बनाए गए जो और तिरुपति पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए त्योहार के बनाया गया था कि भाई एक तो पर्यटन मिल जाए, लोग आए, और दूसरी जीआई टैग मिल जाए, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे जो उम्मीद की गई थी कि त्योहार में 30 से अधिक जो स्टॉलों पर बिरयानियों के लिए 20 से अधिक जो किस्मों को जो जश्न मनाने के लिए तिरुपति अंबूर बिरयानी के लिए प्रसिद्ध जो भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए जो प्राप्त करने की जो मदद मिलेगी। तो इससे रिलेटेड तो सर्च देख सकते हैं, जीआई टैग है। और जो जीआई टैग अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है भाई देखो हमारा, तो ये निंजा मिशंस, तो हेलिक्स फेल्स जो हमारा आरएक्स, तो ये तो क्या है मामला देखते हैं भाई। ये मिसाइल है जो शार्प मिसाइल होती है भाई, निंजा मिसाइल है, इसको लेजर निकलती हैं और जितनी शार्प होती हैं कि मोटी चादरों को भी काट सकती हैं, जो टारगेट कर पाएंगी। और जो अब देखते हैं भाई देखो इसमें क्या है, निंजा मिसाइल्स। अमेरिका सेना ने 31 जुलाई को काबुल में एक जो सेफ हाउस के लिए बालकनी पर एक अलकायदा के प्रमुख जो अमियाम्स अल जवाहिरी को मारने के लिए अपने गुप्त हथियार जो हेल फायर्स जो R9X को मिसाइल का इस्तेमाल किया। और जो अल जाहिरी के बारे में जो ये मिस्र के एक सर्जन जिन पर जो $25 मिलियन का इनाम है, जो 21 सितंबर 2001 में हमलों में जो समन्वित करने की मदद की थी, जिन्हें लगभग जो 3000 लोग जो मारे गए थे इसमें। और जो हेल फायर जो है R9X जो मिसाइल क्या है भाई, जो AGMs J-114 R9X के रूप में जो सैन्य हल्कों के रूप में बेहतर बनाना जाना है। जो हेल फायर R9X एक यूएस एक मिसाइल है जिसे जो व्यक्ति रूप से जो शामिल करते हुए जो न्यूनतम जो संपर्कित क्षति को कारण जाना जाता है। निंजा मिसाइल के लिए रूप में जो जाना जाता है, यह हथियार के लिए वार वेहेड नहीं रखता। इसमें जो बजाय के बीच में जो प्रवेश टर्मिनल के लिए लेजर और नुकीले ब्लेड की तैनात होते हैं, मतलब जो जिस पे टारगेट किया जाता है उसी करते हैं, बाकी को जो उसको चोट नहीं पहुंचाता। पहले क्या होता था कि हमें किसी को टारगेट करना है तो जो उसके आसपास बहुत क्षति हो जाती, दूसरे भी मारे जाते थे निर्दोष लोग, लेकिन अब इसको नहीं, उसी को करेगा। यह एक मोटे स्टील की चादरों को भी तोड़ने में जो मदद कर सकता है। इसके लिए प्रमोदन की जो गति का जो उपयोग किया जाता है, इसके लिए लक्ष्य को कम करता है, जिसमें जो सामान्य आसपास के लोगों को जो इमारत को संरचना को कोई नुकसान नहीं होता। जो हॉक लीड्स और जो मार्टिन और द नोप्रुथुगुम्मन्स द्वारा जो विकसित हेलफायर्स मिसाइल के लिए जो लम्बिगो और जो रोमियो के लिए इस प्रकार है। तो देख सकते हैं यहाँ से आई और यहाँ से इस तरह से देखो ये ब्लेडर्स होते हैं, ये जो इस पे खोपड़ी पे छेद कर दिया। मिसाइल की उत्पत्ति कहाँ है? हेल फायर जो वास्तव में जो होली बोन्स ऑफ लेजर फायर्स फॉरगेट मिसाइल का लिए एक संक्षिप्त रूप है। इसमें जो HAH जो 60 ऑफ द अटैक जो हेलीकॉप्टर के टैंकों द्वारा लक्षित करने के लिए शुरू में अमेरिका में विकसित किया गया था। इसे बाद में जो मिसाइलों का उपयोग करके हेलीकॉप्टर को कई अन्य जमीनी समुद्र और आधारित पन्नों को ड्रोन में जो फैला दिया गया। माना जाता है कि हेल फायर जो R9X जो मिसाइल 2017 में सक्रिय जो सेवा के रूप में, हालांकि वास्तविक में 2019 में सार्वजनिक किया गया। नेक्स्ट हमारा जो पिंगली वेंकैया भाई देखो इन्होंने झंडे का जो कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने अभी जो तो ये सिर्फ पिंगली वेंकैया जो 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो साहित्य अकादमी जो विजयवाड़ा जो तिरंगा एकीकृत वाला करना, जो भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय ध्वज का साहित्यिक चित्रण का एक गोष्ठी हुई। जो विवरण इसमें पिंगली वेंकैया स्वतंत्र सेनानी और भारतीय तिरंगे के लिए डिजाइनर थे। और आज हमें जो राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं वह जो डिजाइन पर आधारित है, वह पिंगली वेंकैया के जो विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय कांग्रेस की जो एक बैठक में महात्मा गांधी जी को स्वराज ध्वज का जो प्रारंभिक डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। वह अगस्त 1876 के लिए आंध्र प्रदेश में थे। उन्होंने जो झंडा वेंकैया के नाम से जो जाना जाता था। प्रारंभ में जो वेंकैया जो केसरिया हरे और रंग के स्थान पर के साथ आए थे, लेकिन बाद में ये जो केंद्र ने जो चरखा और जो तीसरा जो रंग और जो सफेद भी इसके साथ विकसित हुआ। ध्वज के आज जो आधिकारिक तौर पर जो 1931 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे अपनाया गया था।
तो देख सकते हैं भाई। देखो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।